खुद से खुद की पहचान तब तक नहीं होती जब तक खुद की लिमिटेशंस को चैलेंज ना किया जाए। रास्ते की रुकावट बहुत लोगों को रोक देती है, लेकिन कुछ सरफिरों को वही रुकावट छलांग लगाने का साहस देती है। ये वही लोग हैं जो अपनी लिमिटेशंस को कमजोरी नहीं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं। एक सरल अंदाज में लेकर आ रहा हूं हाउस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। वेलकम बैक टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। Are you really ready? डिजिटल इंडिया के दौर में वोकल फॉर लोकल की फिलॉसफी के साथ सबकी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाने का वादा और इरादा लेकर आ रहे हैं प्रवीण शर्मा। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आई एम दी फाउंडर फॉर गेटीपे एंड डायरेक्टर। ये देश दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज़ इंडिया एंड अनदर इज़ भारत। तो भारत इज़ नॉट डिजिटलाइज, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट छोटे मर्चेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते। उनको अपनी एक वेबसाइट बनानी है, उनको अपनी एक ऐप चाहिए, या उनको अपने सैलरी पेमेंट्स लेने हैं, या उनको अपने वेंडर्स को पेमेंट करना होगा। हमने क्या किया कि इतने बड़े मार्केट में खुद जाना पॉसिबल नहीं था। वी हैव पार्टनर्ड विद बैंक्स टू एक्वायर दी कस्टमर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे बैंक्स हैं जिनको भी अपने कस्टमर्स को ये सारी सर्विसेज देनी होती है, लेकिन बैंक्स का फोकस इन प्लेटफॉर्म्स को खुद बनाने में नहीं होता। उनका फोकस है कि मैं जाऊं और कस्टमर से सिर्फ उनके बैंक खाते में कितना पैसा लेके आ सकता हूं, उनका वही फोकस होता है। तो हमने क्या किया, उनके साथ पार्टनरशिप करके हम उनको ये एडिशनल सर्विसेज साथ में देते हैं, और वो बैंक खाता बैंक के साथ ओपन करते हैं। वो एक जुड़ाव भी रहता है। अगर हम किसी मर्चेंट के पास जाते हैं और वो बैंक के साथ काम कर रहा है और ये सारी सर्विसेज भी यूज़ कर रहा है, तो वो एक स्टिकीनेस भी रहती है। पिछले 10 महीने में अगर हम देखें तो हमने मोर देन 1.5 लाख मर्चेंट्स एक्वायर करें। मंथ ऑन मंथ हमारा ग्रोथ 20% प्लस ग्रोथ रहा है। 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन हम अभी मंथ ऑन मंथ कर रहे हैं, विच इज़ जो हम एनविसाज कर रहे हैं कि मार्च तक कम से कम 800 से 1000 करोड़ हो जाएगा। हमारा मंथली रेवेन्यू अराउंड 16 लाख है। प्रवीण, हमारे हॉर्सेस के सामने किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो? बेस्ट सिनारियो होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो ये होता है कि इन्वेस्टर जो साथ में जुड़ें, पैसा तो लगाएं साथ साथ अपना दिमाग और दिल भी साथ में लगाएं, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। पार्टनर और इन्वेस्टर दोनों चाहिए हैं। महावीर, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्या कितना स्केल अप चाहिए, वो भी तो जान नंबर्स। पैसे चाहिए सर 120 करोड़ के वैल्यूएशन पे 6 करोड़ चाहिए, 5% डाइल्यूट करना चाहते हैं अभी, और बाकी तो उसके बाद में आपको जैसे मैंने बताया कि जब ये लाइसेंस आ जाएगा तो फिर हम और भी पैसे हम आगे रेस करेंगे, बट अभी हमको लाइसेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपने पूरी कर ली है? सर लाइसेंस की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 15 करोड़ की, वो हमने पूरी कर ली है। लास्ट राउंड हमने 18 करोड़ का रेस किया था फेब में। क्या वैल्यूएशन पे किया था? सर 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे किया। उस समय 40-45 हज़ार मर्चेंट ही लाइव थे, आज तो 1.5 लाख प्लस लाइव हैं। हर रोज़ जब सोते हैं सर, अब 800 से 1000 मर्चेंट लाइव करके ही सोते हैं। चलिए, मुझे लगता है प्रवीण आपने हमारे तमाम हॉर्सेस को अच्छे से एंगेज कर लिया है और सबको कैलकुलेशंस पे लगा दिया है। एक बार हमारे जो स्टार्टअप गुरु हैं डॉक्टर बिंद्रा, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि उनकी आपके बारे में समझ क्या कहती है। प्रवीण का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि अब हर आदमी कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे आप सबको जान के अच्छा लगा कि मई 2021 में 280 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई थी।
यानी कि 5 लाख करोड़ की। अभी जैसा आपने प्रवीण बताया 7% अभी इस समय पेमेंट्स ही डिजिटल हुई हैं, तो देयर इज़ अ वेरी गुड हेडरूम ऑफ ग्रोथ। अच्छी चीज़ है आपके बिजनेस में एक एग्जिट बैरियर है। आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ऐसा है कि कस्टमर जब तक अपना बैंक नहीं बदलेगा तब तक वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। आपके पास कैश बर्न नहीं है। B2B मर्चेंट्स आप जो ला पा रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखें पेटीएम, भारत पे, फ़ोन पे, इन सबको बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्होंने रेज़ किया है और अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा अभी इस समय कैश बर्न कर भी नहीं रहे होंगे। एक और अच्छी चीज़ समझ में आती है कि आप कोलैबोरेटर मॉडल पे काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि को ब्रांडेड मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। बैंक्स को थ्रेट तो रहता ही है कि पेटीएम, फ़ोन पे या और कोई ब्रांड्स इस समय आगे चल के बैंक्स बनने की इच्छा और एस्पिरेशन रखते ही हैं। सो आपने बड़ा क्लियर मॉडल रखा है, कन्फ्यूजन नहीं है आपके मॉडल में, वो एक अच्छी बात है। मुझे एक और चीज़ की खुशी हुई कि 15 करोड़ से आप 125 करोड़ पे पहुंचे हैं अभी। ये पिछले 9 महीने में आपने किया है और अभी आपने, मैं सुन पा रहा था कि शायद आप 31 मार्च का टारगेट आप लेके चले हैं कि आप उसको 1000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। सो दैट्स फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। इसका मतलब मॉडल आपने प्रूव किया है कि स्पीड एट स्केल एट स्पीड हो रहा है। इंटीग्रेटेड सोल्यूशन मैं समझ पाया आपका, बिलिंग, HR, इन्वेंट्री, ये सारे सोल्यूशंस आप देने का प्रयास कर रहे हैं। एक सजेशन आपको जरूर देना चाहूंगा, वैसे मैं आपको स्कोर इस समय 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूं। यू विल बी अ फेवरेट स्टार्टअप, मुझे ऐसा उम्मीद है। बाकी तो सारे हमारे हॉर्सेस के लिए यथा इच्छति तथा कुरु, वो जैसा भी करना चाहें। पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मेरे पास आज अलाउड नहीं है, मैं आज इस समय स्टार्टअप गुरु हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, वरना मैं ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहता, आपसे नेगोशिएट करना चाहता। लेकिन मेरे पास आज 20,000 इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, जो मेरा अपना पार्टनर नेटवर्क है, वो मैं आपको ऑफर करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर सच अ लवली एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। तो प्रवीण, डॉक्टर बिंद्रा का आशीर्वाद एक तरह से आपके पास इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिंद्रा जी के वीडियोस बड़े सारे टाइम देखे, बहुत मोटिवेट करते हैं। आई थिंक एटलीस्ट स्टार्टअप में तो बड़े सारे लोग आपको सुनते हैं सर, और आई थिंक कोई ऐसा वीक नहीं गया होगा कि आपके वीडियोस नहीं देखे होंगे। और आई थिंक जो लाउडली आप बोलते हैं और प्रेजेंट करते हैं, मैं भी चाहूँगा कि कोई दिन ऐसा रेप्लिकेट करें कि जहाँ जाएं और इतना एनर्जी के साथ बात कर सकें। दूसरा सर, आपने को ब्रांडेड वीडियो करना चाहिए बिंद्रा जी के साथ। को ब्रांडेड वीडियो के लिए हम थोड़ा इक्विटी में तो बार्टर कर सकते हैं कम से कम। इसीलिए मैं आपके लिए डील बना रहा हूँ सर, मैं आपके लिए डील बना रहा हूँ। ऑन दैट नोट डॉक्टर बिंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अब हॉर्सेस की तरफ जाना है प्रवीण, तो एक बार फिर से चाहूंगी कि आप क्या उनको ऑफर करना चाहते हैं वो कहिए, ताकि हम डील या नो डील की तरफ बढ़ सकें। जैसा मैंने कहा 6 करोड़ रुपए 5% इक्विटी कंपनी में। मेरे कुछ सवाल हैं ऑन नंबर्स ओनली। आपका मॉडल मुझे अच्छा लगता है, बैंकों से पार्टनरशिप और एक्विजिशन और B2B मॉडल पसंद है। माय क्वेश्चन इज वैल्यूएशन में एक तो ज़्यादा है मेरे हिसाब से, एंड सो आरती ऑल्सो थिंक्स दैट। दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि आप जो ये 500 करोड़ 1000 करोड़ बोल रहे हो, अगर ये नहीं आप अचीव कर पाओगे तो क्या आप वैल्यूएशन कम करने के लिए एग्री कर जाओगे? 2 पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ। पहला कि ये वैल्यूएशन 70 से 120 क्यों है, उसका 3 जस्टिफिकेशन देता हूँ। जिस समय ये 70 करोड़ पे ये कर रहे थे, उस समय वो जो RBI के जो टिक पॉइंट्स मैंने बताए वो टिक नहीं थे, उनको टिक किया। दूसरा, 40,000 मर्चेंट से 1.5 लाख मर्चेंट्स लाइव हुए। 3 लाख मर्चेंट्स की ऑर्डर बुक उस दिन नहीं थी, आज है, हाथ में है, मतलब ये। दूसरा, उस दिन रेवेन्यू 2-2.5 लाख रुपए महीने करते थे, आज 16 लाख रुपए मंथली कर रहे हैं। 20% से ज़्यादा हर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, 800,000 करोड़ जो मैं मार्च में बोल रहा हूँ कि 4 लाख मर्चेंट करूँगा, अगले साल बोल रहा हूँ 15 लाख मर्चेंट करूँगा, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये करेंगे। और आप बताइए सर, इसमें अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं साथ में आपके साथ जो भी डिस्कशन है वो हम कर सकते हैं। आई एम 200% कॉन्फिडेंट कि हम ये अचीव करेंगे। RBI के लाइसेंस के बाद आपके पास पैसा होल्ड करने से भी रेवेन्यू आएगा आपके पास? यस सर। अभी क्या है, अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि अभी नोडल का प्रोसेस है। RBI जो गवर्न जो भी पेमेंट गेटवे है वो नोडल में काम करते हैं। अब ये एस्क्रो अकाउंट आ जाएगा, तो ये भी एक एड ऑन रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा, जहाँ पर कि जब ये ओवरनाइट या जहाँ पर भी एक कोर पोर्शन होता है RBI के लैंग्वेज के हिसाब से, और उनका अपना एक कैलकुलेशन होता है, उस कोर पोर्शन को हम FD या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योर्ड फंड्स में, और वो बैंक के परमिशन और उनके साथ में ही होगा। तो वो भी एक एड ऑन रेवेन्यू हमारे को मिलेगा सर। महावीर, डील या नो डील?
बहुत सवाल मेरे कर को रहे हैं सोच आप। रहा हूं मैं आप कि ग्रिल कर रहे हैं, दिलचस्पी इससे जाहिर हो रही है, लेकिन डील या नो डील? नहीं, मेरे दो चीजें हैं। मैं कंडीशनल डील करना चाहता हूं। मैं क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे दिल की बात आप शायद ऐसे ही सुन लेते हैं, बट वेरी चलिए, आप जब तक सोचते हैं मैं डॉक्टर गुप्ता से पूछ लेती हूँ, डील या नो डील? प्रवीण, अभी तक एक जो आपका जो ये मॉडल है जो B2B है, आई एम नॉट कन्विंस कि जो दूसरे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उनका जो स्कोप दिखता है, द एक्सपेंशन स्कोप, जो मोहित ने भी कहा द स्काई इज द लिमिट, आपके इस मॉडल में मुझे वो स्कोप अभी मतलब नज़र नहीं आ रहा। मतलब तो डॉक्टर गुप्ता, डील या नो डील? As of now, it is a no deal. No deal for you. Deeksha. As of now, it's a no deal for me as well. बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज मर्चेंट्स के पास। एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट उस प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है जहाँ पर उसके कस्टमर्स होने वाले हैं। एंड आई डिड नॉट हियर दैट इन योर पिच। मोहित, डील या नो डील? आई लाइक द स्पेस। मुझे और काम करना पड़ेगा। ये इस वैल्यू पे मैं नहीं कमिट कर सकता 125 करोड़ की, पर अगर महावीर जी को ये स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है और वो एक डील बना रहे हैं, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच सकता हूँ। चलिए, एक उम्मीद लेकिन लटका के। अंकिता, डील या नो डील फॉर यू? मेरा व्यू काफ़ी सिमिलर है मोहित जी से। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और जो आपने किया है काफ़ी कमेंडेबल है। आपने जो पार्टनरशिप्स किए हैं बैंक्स के साथ, लेकिन इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनके पास बहुत फंडिंग है। आई थिंक जो आपका डिफरेंशिएटर है अदर देन पेमेंट्स, मीनिंग द लेंडिंग एक्सेट्रा, कॉमर्स, अगर आप उसके बाद उसको और उभर के लेके आएँ तो आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी पावरफुल होगा। एंड आई विल वेट एंड वॉच। तो क्या आपस में आप इस पे चिंतन करना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं मिडवे पहुंचना है या कुछ ऑफर आपको प्रवीण को करना है? महावीर? मैंने सोच लिया है। अच्छा। मेरा कंडीशनल ऑफर ये है, एंड मोहित जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो ठीक है, इनकी मदद होगी अगर जुड़ेंगे तो, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं। एक तो वैल्यूएशन 80 करोड़ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आई कैन गो अप टू 3 करोड़, बट सो देयर 3 कंडीशंस। 1, 700 करोड़ बाय 31 मार्च मंथ ऑन मंथ, दैट इज मार्च का रेवेन्यू 700 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, आरबीआई का लाइसेंस और अप्रूवल आपको मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तो दिस डील विल नॉट गो थ्रू। आई मीन whatever it is, the valuation will change if you can't return the money. And number 3 is that you have to raise the balance 3 crores from somewhere else in the next 2 months. मैं बगल में बैठा हूँ। आप तो हैं ही, मतलब anywhere else में मोहित भी शामिल है और भी कहीं से भी शामिल है। तो if he closes the 6 crore round, and of course we will look at the MOUs, we will look at the we'll do the diligence of what the MOUs are and the customer validation, and all that will happen. Yeah, I can come into the same deal with anywhere between 1.5 to 2 crores. Maybe, I don't know. Do you want to participate? I can get you also. Aarti, you also found it interesting, right? Yeah. So I can come in for another 50 lakhs, but provided these conditions are met. When are you Me and expected Aarti, to? we can do 1 CR. Okay. When are you expected to get your RBI license? सो 2 थिंग्स मैम इनटू इट। सर, जो आपने बोला उसके ऊपर ये करता हूँ कि यस, फर्स्ट 5 लाख मर्चेंट्स डन, नो इश्यूज। नहीं, 700 करोड़ GMB मैं तीनों पे आ रहा हूँ सर। आपने जहाँ से चालू किया मैं वहीं पे ये 5 लाख मर्चेंट्स, 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स। एक्टिव को मेरा जो डेफिनेशन है एक्टिव का वो है 1 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। अगर कोई मर्चेंट हमारे साथ 1 ट्रांजैक्शन भी करता है हम उसको एक्टिव मानते हैं। सो 1 लाख कस्टमर्स एक्टिव, 700 करोड़ का GMB, उसमें भी हमको कोई ये नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं हम उसको अचीव करेंगे। आपने बोला कि MOUs और ड्यू डिलीजेंस, सर एनी टाइम वेलकम, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, सब कुछ है। और मैंने अगर आपको बोला कि 1.5 लाख मर्चेंट हैं तो शायद जिस दिन आप देखने के लिए आओगे उस दिन वो 25-50 हज़ार ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। जैसे आपने 80 बोला, मैं 120 बोल रहा हूँ। अगर इसको इन बिटवीन अपन अगर 90 तक क्लोज कर सकते हैं।
आरबीआई का क्या आपने बताया नहीं? आरबीआई लाइसेंस का सर ये है कि पहला तो जिस दिन आरबीआई लाइसेंस आ जाएगा, मिनिमम जो वैल्यूएशन अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो मिनिमम 4x यहाँ से बढ़ जाती है। कोई भी जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके पास में ये आने वाला है वो मतलब इस वैल्यूएशन में कोई भी नहीं। दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टेड। आरबीआई लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे ये बताओ। सर हम अप्लाई कर रहे हैं सितंबर। फॉर मी यू आर अ 1.5 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट। आई विल एग्जिट इन 2 years बिकॉज यू विल बी सोल्ड वंस यू हैव एन आरबीआई लाइसेंस फॉर समवन हु डिड नॉट गेट ए आरबीआई लाइसेंस। मेरा ये सोच है। I want to even ask, are you open to getting acquired? What is your plan for the company? Are you open to that? देखिए मैम, कोई भी स्टार्टअप ऐसे तो सोच के चालू नहीं करता कि मैं स्टार्ट करूंगा और एक्वायर हो जाऊंगा। बट हाँ, तो नहीं स्पेस किया में है, है, हम जिस स्पेस में है, यस, विथ लाइसेंस एंड 10 लाख मर्चेंट्स, अगर मैं 10 लाख मर्चेंट जो हमारे पास ऑर्डर है उन्हीं को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो बड़े सारे ऑफर्स आज भी आते हैं मैम, ऐसा नहीं है आज भी। No, I like that answer. Yeah. I think if you would have said I'm building to sell, then I would have said नहीं यार ये नहीं करना चाहिए. I think that's a great answer. No, and you know इस शो के माध्यम से मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने कंपनीज को बनाना ही नहीं चाहिए बेचने के लिए। बेचना या स्ट्रेटेजिकली अक्वायर होना ये एक बाय प्रोडक्ट है जो अगर आपने अच्छा काम किया तो हो जाएगा। राइट, इस इंटेंशंस के साथ नहीं, इस इंटेंशन के साथ किसी ने बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। अब आरबीआई लाइसेंस हो जाएगा कि नहीं होगा? सारे टिक ऑलरेडी कर दिए हैं, जो कंप्लायंसेस कंप्लीट करना था वो कर दिया है। आरबीआई सितंबर, टाइमलाइन क्या उसका, कब अप्लाई करना और कब मिलेगा? 30 सितंबर की डेडलाइन है। एक बार एक्सटेंड कर चुके हैं कोविड के वजह से, हो सकता है इसको और ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये कैंसिल नहीं होगी, कि आरबीआई इसको कैंसिल नहीं करेगा कि नहीं हम इसको करेंगे ही नहीं। 100% होगा और मेरे हिसाब से ज़्यादा मार्च के पहले आरबीआई इसको रिवर्ट कर देगा। अगर आरबीआई लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन तो बढ़ी जाएगी। We'll keep it as 80 as we said. Yeah, the like condition. let's say it 80 Let's for now. keep it at that. Yeah. And we have asked you to meet all these. Are you okay with 80? No, because इन टोटल सर, yeah, because we're going to 6 bring in a crores lot हो of- गया ना पूरा। 3, I was at 1.5, but to finish this I'll do 2, 50. and it will be convertible debt. Optionally convertible. Optionally convertible to equity if you get the license, otherwise to debt if you don't get the license. But subject to all due diligence. Yeah. Subject to all due Which my team will do or whatever. Yeah, we वो can तो जो भी structure ड्यू that. डिलीजेंस आपको चाहिए और फिर ऑप्शनल डेट का Yeah, वो भी yeah. So स्ट्रक्चर करना। I think that's a deal. All right, that sounds Are great. you okay with 80 crores? Yes. Yes. प्रवीण, सोचना चाहते हो? नो, ठीक है, we'll go ahead with that. All right, Because I'm great. confident There's a कि- deal then. Yeah, because I'm confident कि हम ये सारे जो अपने टिक्स जो भी कंडीशंस रखे हैं हम उसको अचीव करेंगे। Okay. awesome. Good. Congratulations. Yeah. डॉक्टर बिंद्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, ये सही हुआ आपके हिसाब से? पहले तो प्रवीण, मैं आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी ह्यूमिलिटी उन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे और विनम्रता से भी बात कर रहे थे। आई रियली लाइक दैट। हाँ, बस एक ही है इसमें राइडर के आपका जो है इक्विटी डेट रह जाएगा अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील। जो शुरू में कठिन लग रहा था वो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था दैट यू विल एंड अप बिकमिंग अ फेवरेट, और यही हुआ कि सब के सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आई थिंक इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आए हैं। 80 और 90 के बीच में झगड़ा नहीं डालना और बहस नहीं करना, ये आपकी समझदारी थी। और जब इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आते हैं तो बात नेक्स्ट लेवल पर जाती है। सो आपको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक डील। थैंक यू वेरी मच। चलिए डॉक्टर बिंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के ग्रीन शू लिए। ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए 7 करोड़ रेस कर लेगा प्रवीण। मैं महावीर जी आपसे पर्सनली भी बात करना चाह रहा था कि वो जो 3 करोड़ अगर यहाँ नहीं होता तो मैं अलाउड नहीं होता यहाँ पब्लिकली अनाउंस करना, तो प्राइवेटली बोल ही देता कि मेरी तरफ से ओके है। अच्छा, 6 और 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत मुबारक हो प्रवीण आपको। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी
ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हिंदी को इतने बड़े वे में प्रमोट किया जा रहा है कि आप हिंदी में आइए और प्रमोट करिए। और देखिए वो आपने बात कही थी ना इंडिया और भारत वाली, ये तो आई थिंक ये रियल टर्म्स में ये भारत है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप इवेंट्स में जाते हैं और चीज़ें करते हैं, आई थिंक ये पहला मौका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ हिंदी में हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे हॉर्सेस अब आपके साथ हैं, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच।